हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे महर्षि रमन की टीचिंग्स की। महर्षि रमन और जितने भी अद्वैत वेदांत के सेजेज हैं, सबने ये बात की, बार बार उद्घोषणा की कि दिस वर्ल्ड इज लाइक ए ड्रीम। एंड जैसा हम लोग स्वप्न में उसको सत्य मानते हैं, स्वप्न में जो हम देखते हैं, बट जैसे ही स्वप्न से हम बाहर आते हैं हमको इस बात का आभास या अनुभव होता है कि वो वास्तव में सत्य नहीं था, रियल नहीं था। ड्रीम की जो भी इवेंट्स थी, जो भी घटनाएं थी, वो वास्तविक नहीं थी। तो अद्वैत वेदांत में महर्षि रमन बता रहे हैं कि ये जो वेकिंग स्टेट है, जो हमारा जागते हुए जो हम देखते हैं, जो संसार हमको दिखाई देता है, वस्तुएं, पदार्थ, प्राणी, संबंध, जो भी हमारी मनोदशा है, वो सब भी ड्रीम की तरह है, वो स्वप्न की तरह है। इट इज नॉट रियल। रियल तो केवल एक वास्तविकता है, रियलिटी ब्रह्मन, जो कि एक स्क्रीन की तरह है, जो आधार है और जो सबको प्रकाश करता है। जैसे कि सनलाइट है, सूर्य की प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में ही सारी वस्तुएं सचेत सी मालूम होती हैं। यदि मान लीजिएगा सूर्य ना हो, सब अंधकार में हो जाएं, तो सारी की सारी वस्तुएं वास्तव में लुप्त प्राय हो जाती हैं। तो उन वस्तुओं को वास्तविकता कौन प्रदान करता है? उन वस्तुओं को वास्तविकता प्रदान करता है सन। सन की लाइट के कारण उन सब में शाइनिंग आती है। या उसका दूसरा उदाहरण दिया कि जब पानी, वाटर, मिराज, डिजर्ट में जो मिराज दिखाई देता है वो सन की लाइट से दिखाई देता है। अदरवाइज वहां पे रेगिस्तान में कोई पानी नहीं होता। और हिरन जो है भ्रमित होकर के पूरे दिन सुबह से शाम तक वहां भागदौड़ करता रहता है और फिर वो थक जाता है, और कभी कभी तो उस भ्रम में, थकान में उसका जीवन का भी अंत हो जाता है, थक जाता है वो। तो वास्तव में संतों ने ऐसे ही कहा कि हम लोग भी इस संसार की वास्तविकता में इतने भ्रमित हो जाते हैं कि हम समझते हैं ये संसार सत्य है, ये शरीर, जगत की वस्तुएं, पदार्थ सब सत्य हैं, और उसमें इतने भ्रमित होकर के हमारा अंत हो जाता है। और जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारा शाश्वत स्वरूप है, उसकी ओर हमारी निगाह नहीं जाती। तो किसी दिन अभी पीछे ये एक प्रश्न किया था कि जब सब कुछ होना ही है, इफ एवरीथिंग इज डिस्टाइंड, तो फिर हम लोग रियलाइजेशन के लिए भी क्यों एफर्ट करें? तो इस प्रश्न को किसी डिवोटी ने उठाया, उसको मैं पढ़ रहा हूं। कोई डिवोटी भगवान के पास, महर्षि के पास बैठे हैं। उन्होंने कहा, वाई शुड आई ट्राई टू गेट रियलाइजेशन? मैं रियलाइजेशन के लिए क्यों एफर्ट करूं? I shall emerge from this state of illusion just as I wake up from a dream. जैसा कि मैं एक स्वप्न से जब बाहर आता हूं, तो मुझे स्वप्न का जो प्रपंच है, स्वप्न का जो मिथ्या स्वरूप है, उसका ज्ञान होता है, उसका भान होता है। तो वैसे ही एक दिन ऐसा होगा, मुझे रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये जो जागते हुए भी जो कुछ है, ये सब एक इल्यूजन है। We do not make any effort to get out of a dream when we are asleep. उसका प्रश्न है भगवान से, जब हम सोते हुए होते हैं और हमें स्वप्न में हम पहुंचते हैं, तो स्वप्न से बाहर आने के लिए हमें कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो ये जो जागते हुए जो ये ड्रीम है, इससे बाहर निकलने के लिए मैं एफर्ट क्यों करूं? यानी रियलाइजेशन के लिए मैं प्रयास क्यों करूं? क्योंकि महर्षि कहीं कहीं कहते हैं कि एफर्ट्स आर नेसेसरी, यू हैव टू मेक एफर्ट्स टू नलीफाई योर माइंड। इसका आंसर क्या देते हैं भगवान? इन ए ड्रीम यू हैव नो इंकलिंग दैट इट इज ए ड्रीम। कहते हैं कि जब आप स्वप्न में होते हैं
तो आपको ये आभास नहीं होता कि ये स्वप्न है। एंड देयरफॉर नो ऑब्लिगेशन टू मेक एन एफर्ट टू गेट आउट ऑफ इट। स्वप्न में आपको आभास नहीं है कि वह स्वप्न है, इसलिए आपके ऊपर कोई भी दायित्व नहीं है कि आप उस स्वप्न की दशा से बाहर आने का प्रयास करें। क्योंकि डिवोटी का क्या क्वेश्चन था? डिवोटी का यही क्वेश्चन था कि स्वप्न से मैं बाहर आने के लिए कोई चेष्टा नहीं करता, और मैं सिर्फ स्वप्न से बाहर आता हूं खुद ही, तो मुझे ये पता चल जाता है ये स्वप्न था। और महर्षि आप कहते हैं कि ये जो जीवंत में जो जागृत है, जागृत अवस्था है, ये भी एक स्वप्न है। तो इस स्वप्न से बाहर आने के लिए मैं क्यों प्रयास करूं? तो भगवान उसका आंसर देते हैं कि स्वप्न में आपको ये थोड़ा भी आभास नहीं होता ये स्वप्न है, आप उसको वास्तविकता मानते हैं। केवल जब स्वप्न की समाप्ति होती है तब आपको ये बात का अनुभूति होती है। लेकिन इसलिए आपका कोई दायित्व नहीं है कि आप स्वप्न से बाहर निकलने की चेष्टा भी करें। लेकिन इन दिस लाइफ you have some intuition based on your experience of sleep and on what you hear and read that it is a sort of dream. लेकिन जो ये वेकिंग स्टेट है, इसमें कहते हैं कि कुछ तो आपको संत बताते हैं, कुछ बुद्धत्व को प्राप्त हुए संत ये बात का चर्चा करते हैं, और जो ये ड्रीम स्टेट से आप बाहर आते हैं, इससे भी आपके अंदर एक इंट्यूशन होता है फॉर टू गेट आउट ऑफ इट। कहते हैं आप पर जो ये इंट्यूशन के कारण आप पर ये ड्यूटी बनता है कि आप उस ड्रीम से बाहर, वेकिंग ड्रीम से बाहर आने की कोशिश करें। हाउएवर हु वांट्स यू टू रियलाइज द सेल्फ इफ यू डोंट वांट टू, इफ यू प्रीफर टू बी इन दिस ड्रीम स्टे एज यू आर। भगवान कहते हैं यदि आप उस ड्रीम से बाहर नहीं आना चाहते तो नहीं आइए, आपको कौन फोर्स कर रहा है कि आप एफर्ट्स करें? लेकिन एफर्ट्स करने के पीछे कारण क्या है? कारण केवल यह है कि हमारी इंट्यूशन, हमारे अंदर जो एक सिक्स सेंस है, हमारे अंदर एक सिक्स सेंस है, विवेक है, वो हमको कहता है कि ये जो जागृत प्रपंच है इससे बाहर आओ, रियलाइजेशन करो, नो दैट यू आर गॉड। तो उसके कारण आपको एफर्ट्स करने के प्रति आप प्रेरित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो करता है डिवोटी, इट इज सैड दैट आवर वेकिंग लाइफ इज ऑल्सो ए ड्रीम सिमिलर टू आवर ड्रीम ड्यूरिंग स्लीप। वो कहता है जैसा हमारा सोते हुए का ड्रीम होता है, ऐसा ही आप कहते हैं जागते हुए भी हम एक ड्रीम की स्थिति में रहते हैं। बट इन आवर ड्रीम्स we make no conscious effort to get rid of the dream and to wake up। कहते हैं हम उस ड्रीम में जो हमको सोते हुए होता है, हम कोई कोशिश नहीं करते कि इससे ड्रीम से हमारी मुक्ति हो। The dream itself comes to an end without any effort on our part and we become awake। वो ड्रीम, रात्रि का वो स्वप्न खुद ही खत्म हो जाता है, हमने उसमें कोई प्रयास नहीं किया, और हम जागृत हो जाते हैं, हम उस ड्रीम से बाहर आ जाते हैं। सिमिलरली व्हाई शुडंट द वेकिंग स्टेट which in reality is only another sort of dream, come to an end of its own accord without any effort on our part and land us in realization or real awakening. उसी तरीके से ये क्यों नहीं होता कि जो ये जागते हुए का जो हमें स्वप्न है, जिसको आप स्वप्न कहते हैं, ये स्वप्न भी स्वयं समाप्त हो जाए और हम अपने रियल स्वरूप में आ जाएं, हम अपने रियल वास्तविकता का बोध कर सकें। ये क्वेश्चन फिर से वो रिपीट करता है। योर थिंकिंग, भगवान कहते हैं, योर थिंकिंग दैट यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ दिस ड्रीम ऑफ ए वेकिंग स्टेट and you are making efforts to attain realization or real awakening are all parts of the dream. वो कहते हैं कि ये भी एक जो है पार्ट ऑफ ड्रीम है। आप
जो एफर्ट्स कर रहे हैं, आपकी जो चाह है कि मैं इस जागते हुए ड्रीम को भी, उससे मैं बाहर आऊं, ये भी एक तरीके से वो कहते हैं ये भी एक ड्रीम का पार्ट है। और इसको के लिए एफर्ट्स करना, इससे बाहर आने की जो आपकी इच्छा है, वो सब एक ड्रीम मात्र है, उसमें भी कोई वास्तविकता नहीं है। क्या कहने का मतलब है, वी आर इन डोमेन ऑफ माइंड। जब हम ये सत्संग में चर्चा कर रहे हैं, जब हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं, ये सारे का सारा पार्ट है उसी ड्रीम का। When you attain realization, you will see there was neither the dream during sleep nor the waking state, but only yourself and your real state. जब आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, तो ना तो आपको सोते हुए की स्वप्न के विषय में कोई भ्रांति होगी, और ना जागते हुए कि जो ये आपके तमाम सारा दिखाई देता है, इस सब की स्वप्न की तरह ये था, इसके प्रति कोई भ्रांति नहीं रहेगी। एंड दैट यू विल बी रियलाइजिंग योर ट्रू सेल्फ, आपको अपने स्वरूप का भान हो जाएगा। तो उस स्वरूप में क्या होगा, उस स्वरूप में हम लोग कार्य हमारा संपन्न होगा, लेकिन हमें लगेगा दिस इज ऑल अनित्य, दिस इज ऑल इल्यूजरी, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। एक मोमेंट गया, उसकी सारी चीजें खत्म हो गई। एक तस्वीर है, एक पेंटिंग है, एक स्क्रीन चल रहा है, मूवी चल रही है, मूवी में अभी हमारे सामने एक चीज है, वो गई, दूसरी चीज आ गई, तीसरी आ गई, नथिंग, कोई भी नहीं ठहर रही, एवरीथिंग इज पासिंग। व्हाट इज स्टेशनरी? द स्क्रीन एंड इट्स लाइट। सो जब आपकी स्थिति वैसी हो जाए, देन यू आर योर सेल्फ, तब आपकी स्थिति स्थिर प्रज्ञा की है कि आप तुरीय स्टेट में हैं, अवेयरनेस में हैं। थिंग्स आर हैपनिंग इन दैट अवेयरनेस, लाइक क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई ऑफ अवेयरनेस, और थॉट्स आर इमर्जिंग, थॉट्स आर कमिंग, थॉट्स आर सबसाइडिंग, थॉट्स आर मूवीज, वो ये कहते हैं। अब आगे वो क्या बोलता है, इट इज said that only those who are chosen for self-realization obtain it. That is rather discouraging. कहते हैं कि आप भी बोलते हैं, बाकी लोग भी बोलते हैं कि जो लोग चोजन हैं, जो लोग सिलेक्ट हुए हुए हैं, कुछ लोग, उन्हीं को रियलाइजेशन होएगा, वही रियलाइजेशन कर पाएंगे। ये बात से तो मैं बहुत डिस्करेज, मुझे बहुत निराशा होती है। Why only few? तो भगवान कहते हैं that only means that we cannot attain realization of the self by our own mind, unaided by God's grace. कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आप अपने माइंड के एफर्ट से अपने स्वरूप को का बोध नहीं कर सकते, उसके लिए ग्रेस चाहिए, उसके लिए डिवाइन ग्रेस चाहिए। तो उसी में जो ये लिखने वाले लेखक है, ये आर्थर ऑसबॉर्न की किताब में पढ़ रहा हूं उससे, उन्होंने बीच में अब इंटरप्ट किया भगवान को। भगवान ऑल्सो सेज दैट इवन दैट ग्रेस डज नॉट कम आर्बिट्रेरीली, बट बिकॉज वन हैज डिजर्व्ड इट बाय वंस ओन एफर्ट्स, आइदर इन दिस लाइफ और इन प्रीवियस वंस। भगवान ने उसका तो उत्तर दिया कि आप अपने माइंड के जरिए, माइंड्स के केवल एफर्ट से इसको नहीं कर सकते उपलब्धि को, उसमें जो है ग्रेस चाहिए गॉड का। अब वो फिर से कह रहे हैं आर्थर ऑसबॉर्न, भगवान तो खुद कहते हैं कि जो ये डिवाइन ग्रेस है, इसके लिए भी आपको एफर्ट्स करना है, क्योंकि यदि आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तो आप डिजर्व नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ वो डिवोटी कहता है कि ह्यूमन एफर्ट इज यूजलेस, सो व्हाट इंसेंटिव हैज ए मैन टू इंप्रूव हिमसेल्फ। कहते हैं ये पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि एफर्ट्स करने से क्या होगा, एफर्ट्स करने से कुछ नहीं होता, तो फिर हमारे पास क्या स्कोप है अपने को इंप्रूव करने का ह्यूमन बीइंग पे। उसने आर्थर ऑसबॉर्न ने फिर से इस बात को पूछा, आई आस्क्ड वेयर इट वाज सेड दैट यू शुड मेक नो एफर्ट
or that effort was useless, and the visitor pointed to the passage in Who Am I, where it says that since the indefinable power of the Lord ordains, sustains and controls everything, we need not to worry what we shall do. ये विरोधाभास, एक तरफ कहते हैं एफर्ट्स करना है, सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस करना है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान के विल से, भगवान के ग्रेस से खुद ब खुद चीजें होंगी. So what he said, I pointed out that what is deprecated there is not human effort, but the feeling I am doer. I asked Bhagwan whether my explanation was not right, and he approved of it. वो कहते हैं कि एफर्ट्स के लिए कहीं पे भी मनाही नहीं है, लेकिन आई एम द डूअर, ये बात जो है, यदि जिस व्यक्ति के मन में, जिस सीकर के मन में ये बात बैठ गई, आई एम द डूअर, उसके लिए भगवान ने मना किया है. एफर्ट्स तो करेंगे आप, निष्कामता के साथ आप एफर्ट्स करते रहें, लेकिन यदि आप ये मान के करते हैं कि आई एम द डूअर, देन दैट इज नॉट द राइट वे. डिवोटी फिर पूछता है, ग्रेस इज नेसेसरी फॉर द रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस. कहते हैं कि ग्रेस की बहुत जरूरत है, हमारा ज्ञान खत्म हो. तो भगवान कहते हैं, सर्टेनली, बट ग्रेस इज देयर ऑल अलोंग. ग्रेस हमेशा है साथ में. ग्रेस इज द सेल्फ, सेल्फ का ही दूसरा नाम ग्रेस है. इट इज नॉट समथिंग टू बी एक्वायर्ड, इसको एक्वायर नहीं करना है. इन द सेम वे द सन इज प्योर ब्राइटनेस. कहते हैं कि ऑल दैट इज नेसेसरी इज टू नो इट्स एग्जिस्टेंस. ग्रेस की एग्जिस्टेंस के विषय में आपकी आस्था होनी चाहिए. देयर इज ए ग्रेस, देयर इज ए डिवाइन ग्रेस. In the same way the sun is pure brightness, it does not know darkness, although others speak of darkness fleeing away on its approach. कहते हैं ये हम विरोधाभास बात करते हैं. सन जब होता है तो सन के सामने कुछ भी डार्कनेस नहीं होती, लेकिन हम क्या कहते हैं, सन के कारण डार्कनेस जो है भाग गई. ऐसे ही जो सेल्फ है, सेल्फ इज शाइनिंग, और हम लोग सेल्फ के प्रति हमारा बोध नहीं है, तो हम कहते हैं देयर इज ए डार्कनेस. सो लाइक डार्कनेस, इग्नोरेंस इज ए फैंटम. कहते हैं जैसे अंधेरा क्या है, एक फैंटम की तरह है, एक घोस्ट की तरह है, जैसे कि डार्कनेस सन की लाइट के सामने, और वो रियल नहीं है. बिकॉज ऑफ इट्स अनरियलिटी इट इज सेड टू बी रिमूव्ड व्हेन इट्स अनरियलिटी इज डिस्कवर्ड. कहते हैं वो तो अनरियल है, लेकिन कहने में ऐसी बात आती है कि जब हमको सेल्फ का रियलाइजेशन होगा तो वो खुद ब खुद अनकवर हो जाएगा, वो हट जाएगा. तो क्वेश्चन आंसर में आप देखें, भगवान ने खुद ये बताया कि इसमें पैराडॉक्स है. एक तरफ भगवान कहते हैं एफर्ट्स करें, दूसरी तरफ कहते हैं कि एफर्ट्स जो भी होते हैं वो माइंड के डोमेन में होते हैं, और वो भी पार्ट ऑफ ड्रीम है. वो एफर्ट्स भी सो लॉन्ग एज यू आर इन दी डोमेन ऑफ ईगो, तो आपको एफर्ट्स करना है. लेकिन सब में ज्यादा जो हानिकारक चीज है, सब में बड़ा जो इल्यूजन और डार्क वो इग्नोरेंस है, वो है आई एम दी डूअर. कहते हैं जिस व्यक्ति में सेंस ऑफ आई एम दी डूअर है, उस आदमी की प्रोग्रेस नहीं होगी. इसको मैं एक लाइन और बता के देन वी विल क्लोज हियर. वो भगवान कहते हैं, सरेंडर वंस एंड फॉर ऑल एंड बी डन विद द डिजायर. अपनी चाह को सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो, पूरी तरीके से समर्पण कर दो. सो लॉन्ग एज द सेंस ऑफ बीइंग द डूअर रिमेन्स, जब तक आपके अंदर कर्ता का भाव रहता है, डिजायर ऑल्सो डज, तब तक चाह रहती है आपके अंदर. देयरफॉर द ईगो रिमेन्स, और तब तक अहंकार रहता है. बट वंस दिस गोज द सेल्फ शाइन्स फोर्थ इन इट्स प्योरिटी. जैसे ही आपका कर्तृत्व अभिमान चला जाता है, आपके अंदर आत्म शाइन करता है, आत्म का प्रकाश, आत्म प्रकाश चमकता है. द सेंस ऑफ बीइंग द डूअर
is the bondage, not the action themselves. डूअरशिप का भाव जो है वो जो है बंधनकारी है, एफर्ट्स करना बंधनकारी नहीं है। यहां पे उन्होंने वो क्लियर किया, यू कैन डू एक्शंस, यू कैन, निष्कामता के साथ आप जो है निष्काम कर्म करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, उसमें कोई बंधन नहीं है। बंधन है कि मैं करता हूं, मैं इन कर्मों का करता हूं। तो वो कहते हैं बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। पूरी तरह से अंदर से विराम लगा दो, अंदर से बिल्कुल चुप हो जाओ और तब जानो कि मैं गॉड हूं। स्टिलनेस इज टोटल सरेंडर विदाउट एनी फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअलिटी। स्टिलनेस भी सरेंडर का दूसरा नाम है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी का लेश भी बाकी ना रहे। स्टिलनेस विल प्रिवेल एंड देयर विल बी नो एजिटेशन ऑफ द माइंड। माइंड ही सक्रिय नहीं रहता। जब स्टिलनेस होती है तो माइंड पे विराम लग जाता है। एजिटेशन ऑफ माइंड इज द कॉज ऑफ डिजायर। माइंड जब हमारा इधर उधर चंचल होता है तो वही चाह का कारण होता है। ऑफ द सेंस ऑफ बीइंग द डूअर, उसी से कर्ता का भाव जागता है। इफ दैट इज स्टॉप्ड देयर इज क्वाइट। यदि हमने माइंड के मूवमेंट को रोक दिया तो पूरी स्टिलनेस, पूरा मौन आ जाता है। इन दिस सेंस नोइंग बीइंग मीन्स बीइंग। और उस मामले में स्टिलनेस में बीइंग और नोइंग एक हो जाता है। इट इज नॉट रिलेटिव नॉलेज इन्वॉल्विंग द ट्रायड्स ऑफ नोअर, नॉलेज एंड नोन। कहते हैं इसमें त्रिपुटी नहीं रहती कि नोअर एक है, नॉलेज एक है, नोन एक है। देयर इज ए नोइंग एंड देयर इज ए बीइंग दैट इज सच्चित एंड दैट इज ब्लिसफुल ऑल्सो। सो टू सम अप, इस चर्चा को सम अप करने का, हमको बहुत सारी ये बातें टीचिंग्स में विरोधाभास लगता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब तक हमारा माइंड सक्रिय है, जब तक हम अपने को कर्ता मानते हैं, जब तक हमारे अंदर कोई भी डिजायर है, तब तक हम अज्ञान के बंधन में हैं। और वो अज्ञान वास्तव में वो एक अनरियल चीज है। उस अनरियलिटी को रिमूव करने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो भी माइंड के डोमेन में होंगे, और वो भी एक स्वप्न का पार्ट है। स्वप्न में कोई किसी को मारता है तो ना तो जो है, जो वहां पे दिखाई दे रहा है, जो जिसका मरण होना है, जिसको खत्म किया जाना, वो भी वास्तविक नहीं है, और जो मारने का एफर्ट्स कर रहा है वो भी वास्तविक नहीं है। तो ऐसे ही जो ये हम एफर्ट्स कर रहे हैं, ना तो ये एफर्ट्स रियल है और ना हमारा जो अज्ञान है वो रियल है। एवरीथिंग इज अनरियल एंड इट इज ऑल विद इन द डोमेन ऑफ ए ड्रीम, दैट इज ए वेकिंग ड्रीम। उस वेकिंग ड्रीम से बाहर आने के लिए हमें ये सेल्फ इंक्वायरी का एफर्ट्स करना पड़ता है, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमको एक्शन करना पड़ता है। बट भगवान बार बार कहते हैं उसमें सेंस ऑफ डूअरशिप नहीं होना चाहिए। यदि सेंस ऑफ डूअरशिप है तो हमारा माइंड, उसमें स्ट्रेंथ है, माइंड डाइल्यूट नहीं हुआ है, माइंड डिसॉल्व नहीं हुआ है। तो हमको अपने को सरेंडर मोड में लाना है, एक्सेप्टेंस मोड में लाना है, और इस प्रैक्टिस के माध्यम से हमें अंतर्मुखी होना है। देन ओनली इट वुड बी पॉसिबल टू रियलाइज द सेल्फ। और जैसे जैसे हम इसमें एफर्ट्स करते रहेंगे, हमको ये जागृत अवस्था भी स्वप्न की तरह है, ये प्रतीत होने लगेगा। क्योंकि फिर हमारा जो इस जागृत प्रपंच के साथ जो एक मजबूती का रिश्ता है, संबंध है, वो डाइल्यूट होने लगेगा। हमें इस संसार की वस्तुएं, इस संसार की घटनाएं, इस संसार के संबंध, उसके अनित्य स्वरूप का हमको धीमे धीमे आभास होने लगेगा, और फिर उससे हमारा डिटैचमेंट या डिसोसिएशन हो जाएगा। एंड देन वी विल रियलाइज दिस इज ऑल अनरियल, दिस इज ओनली जस्ट लाइक ए ड्रीम।
ड्रीम का मतलब ये नहीं है ये घटनाएं नहीं है, दे हैव रिलेटिव, उनका जो वास्तव में महत्व है वो रिलेटिव है। दे आर रिलेटिव रियलिटी, दे आर एपरेंट रियलिटी, दे आर नॉट दी अल्टीमेट रियलिटी। उनके अंदर से कोई व्यक्ति जो तत्वज्ञानी होता है वो इन घटनाओं के पीछे भी इसके आधार और प्रकाशक ब्रह्मन को ही वो देखता है। वासुदेव वासुदेव है सर्वम, सब जगह उसको एक ही ब्रह्मन तत्व, एक ही वासुदेव दिखाई देता है। और हम व्यक्ति को ये विविधता से पूर्ण नेम्स एंड फॉर्म्स की का संसार वास्तविकता प्रतीत होता है। तो जैसे ही हमको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, हमको ये जो डाइवर्सिटी है, जो ये नेम्स एंड फॉर्म्स की दुनिया है, इसके इल्यूजरी कैरेक्टर से, इसके अनरियलिटी कैरेक्टर से हम बोध हो जाता है, हमको उसका संज्ञान हो जाता है। और फिर इसकी जो ग्रिप है, इस संसार की जो ग्रिप है हम पे, वो छूट जाती है और हम अपने स्वरूप में विश्राम करते हैं। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।